Good morning, my dear students. We are going to start chapter 3 of economics, that is poverty as a challenge. So, students, as a name indicates that poverty, that is, this chapter deals with one of the most difficult challenge that is faced by our independent India, that is poverty, right? Garibi. As you all know that many people, they are living as a life of a labor. They have a big families. Some people, they are doing work on the tea stalls or some odd jobs they are doing. Mean to say, some persons, they are living in a very miserable life, right? The ladies in the homes, they are looking after the children, they are doing some household works and many other things which they can do at home, but the thing is they are living in a very miserable condition. हम उनको बोलते हैं poor people, right? So in this chapter, students, I will tell you that which topics we are going to cover. So first of all, meaning of poverty. Broad meaning we are going to do here कि what is poverty, how can we consider that this condition is a condition of poverty. गरीबी है यहाँ पे इंडिया में, कैसे है, हम क्यों कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसमें. Then second topic that we will read, poverty line. This is a benchmark which is set for poverty. एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि इतने जो बेंचमार्क के नीचे होंगे, इस लाइन के जो नीचे हैं, दे आर कंसिडर्ड एज पुअर, तो वो भी हम पढ़ेंगे. देन पॉवर्टी एस्टिमेट्स, थर्ड टॉपिक. इन पॉवर्टी एस्टिमेट्स वी आर गोइंग टू डू कि इन इंडिया एस्टिमेट हम बताएंगे कि कितने लोग जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन. कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कितने पुअर पीपल है, परसेंटेज वी विल डू इन दिस, राइट. वल्नरेबल ग्रुप्स. वल्नरेबल ग्रुप्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर ज़्यादा खतरा होता है किसी भी चीज़ को लेके, हम कह सकते हैं ज़्यादा सफ़रर्स, वो जल्दी सफ़र हो जाते हैं, जो उनको हम वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं. हम डिटेल में टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में. देन इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज वी आर गोइंग टू डू दैट in this कि in different states of India poverty percentage is also different. In some of the states there are less people who are living below poverty line, and in some of the states more people are living below poverty line. Then global poverty scenario इसमें हम पढ़ेंगे कि पूरे वर्ल्ड के बारे में, कि पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री में जो है पीपल ज़्यादा जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. इसका जो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो जो मेजर करने का एक वे है वो कौन सा रखा हुआ है, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें. देन नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. क्या कारण है कि हमारे कंट्री में या किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में, स्पेशली तो इंडिया की वी विल टॉक अबाउट कि वाई देयर इज़ पॉवर्टी. देन एंटी पॉवर्टी मेजर्स. हमारी गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स कौन से ले रही है, क्या एफर्ट्स हमारे हैं जो पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं. द लास्ट वन दैट इज़ द चैलेंजेस अहेड. बेशक गवर्नमेंट बहुत सारी एफर्ट्स कर रही है, मेजर्स ले रही है, बट स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं जो आज भी हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की. बहुत सारे लोग जो हैं वो पुअर हैं, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, लिविंग इन स्लम एरियाज, डूइंग लेबर वर्क एंड लिविंग अ वेरी पिटिएबल और मिजरेबल लाइफ्स, राइट. दे आर हेल्पलेस पीपल. सो these are the topics students which we are going to cover in this chapter. So first topic we are going to start, poverty its meaning, right. So students, आपको सबको पता है इन डेली लाइफ क्या करते हैं हम, we come across many poor people,
ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं, वो हो सकता है कि वो लैंडलेस लेबर हो, मीन्स उनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, लेबर वर्क कर रहे हैं वो विलेजेस में, या ओवर क्राउडेड झुग्गीज में। आपने देखा होगा सिटी साइड पे आओ तो आप वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे हो सकते हैं जो डेली वेज वर्कर्स हैं, रोज़ का रोज़ कमाते हैं, दिहाड़ी बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, या आपने छोटे बच्चे देखे होंगे कभी ढाबास में वर्क करते हुए, कोई बर्तन कर रहा है साफ, कोई आपको सर्विंग कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। बैगर्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे टैटर्स में, टैटर्स मीन्स फटे पुराने कपड़ों में देखे होंगे, राइट। तो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, तो यही है पॉवर्टी, इसी को ही तो हम पॉवर्टी कहते हैं, राइट। इनफैक्ट कि हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एवरी 4th पर्सन जो होगा इंडिया में, इंडिया की बात करें, एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर, राइट। तो टू मेक द मीनिंग ऑफ द पॉवर्टी मोर क्लियर, I will tell you here 2 typical cases of poverty. One is in urban area and that is second in rural area. Urban case, rural case. In urban areas यानी कि शहर वाले इलाके में देखा जाए एक स्टोरी है राम सरन की, और रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो वो एक स्टोरी है लखा सिंह की। दोनों की स्टोरीज़ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं आपको ब्रीफ में स्टोरी बताऊंगी। यू कैन रीड दिस स्टोरी इन डिटेल फ्रॉम योर बुक स्टूडेंट्स। ये जो राम सरन है ये एक डेली वेज वर्कर, एक लेबर का वर्क करता है, ठीक है। अब आपको मैं आपकी बुक में एक पिक्चर भी बनी हुई है, ऑलरेडी आई शोन यू, आई विल शो यू दिस पिक्चर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये राम सरन है, डेली वेज वर्क लेबर का वर्क कर रहा है, 1500 पर मंथ सिर्फ कमाता है ये। लेकिन स्टूडेंट्स इसकी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, राइट। 6 बड़े मेंबर हैं फैमिली में, वाइफ है उसकी, बच्चे हैं 12 ईयर्स से लेके 6 मंथ तक का भी बच्चा है, देखो उठाया हुआ है उसकी बड़ी बहन ने। इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा है। बस उसके पास कोई लग्जरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को कोई कंफर्टेबल लाइफ दे सके, ठीक है। उसका बड़ा जो बेटा है वो भी छोटा मोटा काम कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, टी स्टॉल पे लगा हुआ है या इधर उधर कोई सामान पकड़ाने का काम करता है। घर में जो उसके पेरेंट्स हैं उनको भी वो पैसा भेज रहा है, वो गांव में रहते हैं, उसको भी वो पैसा भेज रहा है। मीन टू से एक बंदे पे कितना ज़्यादा जो है वो वर्कलोड है, कितना सारे फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट है। उसकी वाइफ भी थोड़ा बहुत काम करती है मेड का, बट उससे भी कुछ बनता नहीं है, बहुत मुश्किल से वो दाल चावल ही अपना खाकर गुजारा करते हैं अपने दिन में। बच्चों की इतनी भी उनके पास नहीं है पैसा कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर बच्चों को दे सकें, हॉस्पिटल में ले जाएं, इलाज करवाएं, कुछ भी ऐसा उनको फैसिलिटी नहीं है। मीन्स दे आर लिविंग हेल्पलेस लाइफ, ठीक है। अब हम स्टूडेंट सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लखा सिंह। ये लखा सिंह जो है एक स्मॉल विलेज में रहता है इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उसके पास भी अपनी लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर है, वो किसी और की ज़मीन पे खेती कर रहा है, बिग फार्मर्स के लिए ऑड जॉब्स कर रहा है, ठीक है। उसकी वाइफ भी साथ में वर्क कर रही है, लेकिन बहुत ही कम पेमेंट, ओनली 50 रुपीज़ ही पूरा दिन काम करके बना पाते हैं, और डेली बेसिस पे उनको खाने के लिए भी कुछ खास नहीं मिल पाता है, वीट और दाल राइस, बस इतना ही कुछ मिल पाता है, इतना सारा दिन काम करने के बाद भी, राइट। लखा सिंह कच्चा हाउस में रहता है, ठीक है, कि विलेज में कच्ची जगह है, उसका घर कच्चा है जहाँ पे वो रहता है। उसकी जो वाइफ है वो भी लकड़ियाँ काटती है अपने लिए, और उसके साथ वो चूल्हा जलाती है अपना, राइट। उसके फादर की भी डेथ हो गई थी, क्यों? क्योंकि वो एक टीबी पेशेंट थे और वो उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक प्राइमरी स्कूल है विलेज में, बट वो वहाँ पे जा ही नहीं पा सकता एजुकेशन लेने के लिए, उसके पास है ही नहीं, इतना टाइम नहीं है, समय नहीं है, बस खाना पीना चल पाता है, अपने बच्चों को भी स्कूल भेज नहीं पाता है। तो इस तरह से लग्जरियस लाइफ तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं।
इनका यदि हम एनालिसिस करें तो दोनों ही केसेस में दोनों के पास लैंड नहीं है, लैंडलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, साइज ऑफ फैमिलीज भी दोनों का बहुत बड़ा है, इलिटरेसी है, अनपढ़ हैं, जा ही नहीं पाए वो स्कूल में पढ़ने के लिए, हेल्थ कंडीशंस उनकी बहुत पुअर है, माल न्यूट्रिशन, सिर्फ दाल राइस खा के गुजारा कर रहे हैं इतना मेहनत करने के बाद। देन चाइल्ड लेबर, आपने देखा होगा फर्स्ट राम सरन का बेटा जो था अभी बच्चा था पर वो बाहर वर्क करने जा रहा था। हेल्पलेसनेस से ये इनकी जो फैमिली है वो मजबूरी का जीवन व्यतीत कर रही है। तो इससे हमने क्या डेफिनेशन निकाली, पॉवर्टी का मीनिंग क्या निकाला, देखिए पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, भूख है पॉवर्टी, शेल्टर आपके पास अपना घर नहीं है, लैक ऑफ क्लीन वाटर, आपके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ सफाई की फैसिलिटीज़। देन लैक ऑफ रेगुलर जॉब, प्रॉपर जॉब नहीं है, लेबर वर्क आज मिला कल नहीं, लिविंग इन सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मजबूरी की अवस्था में आप रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी। तो आपको पॉवर्टी की डेफिनेशन आता है तो ये सारी, तो आपको बता दूं यहाँ पे स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि यदि आपको ट्रू इंडिपेंडेंस लेनी है, आप समझते हो कि आप वी आर रियली ट्रूली इंडिपेंडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नो पुअर शुड सफ़र, कंट्री में कोई भी पुअर सफ़र ना करे तब भी समझो कि आपको फुल फ्रीडम मिली है, अदरवाइज नो। I will tell you exact lines of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human sufferings. Human suffering से free हो जाएंगे कौन, poor people. तो only then India will get the true independence मानी जाएगी। So students, this was the meaning of poverty. एंड वी विल डू द ब्रॉड मीनिंग ऑफ इट ऑल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाउ पॉवर्टी सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट।